हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन के यूपी SSSC वन रक्षक यानी कि फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट की बात कर रहे थे। ठीक है, इसमें हम भाग 2 यानी कि सामान्य जानकारी के प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे। ठीक है, इसका जो है पहला, दूसरा, तीसरा प्रैक्टिस सेट हो चुका है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से भी उसको देख सकते हैं, पहले, दूसरे, तीसरे को, या फिर चैनल पेज पर जाइए, आपको वहाँ पर इसका मिल जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे और इसके बाद इसमें हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 5 यानी कि 4 और 5 दोनों को इस एक वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 पहले देखेंगे, इसके बाद 5 देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन अगर हम इसमें देखेंगे तो निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, ये बताना है। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, मालवा पठार या फिर छोटा नागपुर पठार, कहाँ पर जो है पाया जाता है सदाबहार वन, ये बताना है। ठीक है, किस क्षेत्र में। इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा इसका आंसर ए पार्ट, पश्चिमी घाट में क्या होता है सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम पूर्वी घाट की बात करें तो यहाँ पर कौन से प्रकार के वन होते हैं, तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद मालवा के पठार की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के क्षेत्र आता है और यहाँ पे जो है सागौन वन अधिकतर पाए जाते हैं जो कि शुष्क पर्णपाती वन होते हैं। ठीक है, छोटा नागपुर पठार की बात करेंगे तो ये जो है झारखंड एरिया का आ जाएगा, झारखंड का क्षेत्र होता है। यहाँ पे उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन मिलते हैं अधिकतर। तो इस तरीके से इसका आंसर जो हो जाएगा ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी कि नीरी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ये कहाँ पर स्थित है, ये बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्यावरण संबंधी क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो ये लगभग क्वेश्चन जरूर आता है। रिपीटेड क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पार्ट, नागपुर में स्थित है। ठीक है, नागपुर कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र के नागपुर में नीरी संस्थान स्थित है। आंसर आपका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल की बात करेंगे तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल है, जो कि ये संबंधित किससे है, ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है, आंसर आपका सी पार्ट हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो ये जो है अपनाया गया 1997 में। और इस प्रोटोकॉल को क्योटो क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जापान का एक शहर है क्योटो। ठीक है, वहीं पर ये फर्स्ट टाइम इसका सम्मेलन हुआ था, वहीं पर अपनाया गया था, तो उसी शहर के नाम से इसको क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर अवस्थित है। राजीव गांधी नेशनल पार्क, इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। ठीक है, राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर है, कर्नाटक में। कर्नाटक में अन्य नेशनल पार्क हमको जान लेते हैं, जैसे कि अंसी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बनघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोल, ये सब कहाँ पर है, ये कर्नाटक राज्य में स्थित नेशनल पार्क है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में जो है नामदफा नेशनल पार्क और माओलिंग नेशनल पार्क, ये 2 नेशनल पार्क जो है अरुणाचल प्रदेश में फेमस हैं। असम की बात करेंगे तो यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है। ठीक है, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है, नामेरी नेशनल पार्क है, ओरंग नेशनल पार्क है। ठीक है, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, तो ये सब नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये सब असम में पाए जाते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा अगर नेशनल पार्क पाए जाते हैं तो मध्य प्रदेश में मिलता है। यहाँ पे कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ है, पन्ना है, पेंच है, सतपुड़ा है, माधव है, वन विहार नेशनल पार्क है, संजय नेशनल पार्क, ओंकारेश्वर नेशनल पार्क और कूनो नेशनल पार्क, ये सब कहाँ पर पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय ने 100 दिवसीय सुजलाम अभियान की शुरुआत की है। किस मंत्रालय द्वारा शुरुआत किया गया है, ये बताना, जो कि 25 अगस्त 2021 को किया गया है। इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ये अभियान शुरुआत किया गया है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल शक्ति मंत्रालय कौन इस समय संभाल रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जुलाई 2021 को किस राज्य में बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी गई, यानी कि बांस औद्योगिक पार्क जो है वो किस राज्य में जो है उसकी आधारशिला रखी गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा असम। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा। असम में बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किन 2 भारतीय शहरों के लिए यूनेस्को की ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना का शुभारंभ किया गया है, तो वो कौन से 2 शहर हैं जिनके लिए जो है ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना का शुभारंभ किया गया है। राइट आंसर की बात करेंगे तो वो ओरछा और ग्वालियर, ये दोनों शहर हैं जो कि मध्य प्रदेश के हैं और यहाँ पे क्या किया गया है, यूनेस्को की ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निमाड़ी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है।
मध्य प्रदेश, केरल, नागालैंड, मेघालय। निमाड़ी महोत्सव की बात करेंगे तो ये जो है मध्य प्रदेश राज्य में मनाया गया है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्मेड उत्तर प्रदेश पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया गया। यह पुस्तक इनमें से किस व्यक्तित्व से संबंधित, यानी किसके बारे में इस पुस्तक के में लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पार्ट, ठीक है। योगी आदित्यनाथ के बारे में इस पुस्तक में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय एकता गीत किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? राष्ट्रीय एकता गीत की बात करें तो यह नेशनल कैडेट कोड के द्वारा लॉन्च किया गया है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ओडिशा का बाघ नाच किस हिंदू माह में किया जाता है? ओडिशा का बाघ नाच की बात करेंगे तो ये जो है चैत्र माह में किया जाता है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अंशी राष्ट्रीय उद्यान, अभी ऊपर मैंने बताया अंशी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो अंशी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक के अन्य नेशनल पार्क की बात करेंगे तो बांदीपुर है, बन्नरघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोल, ठीक है। अंशी, बांदीपुर, बन्नरघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोल ये कर्नाटक का नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस राज्य द्वारा जो है खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 शुरुआत किया गया है? तो ये शुरुआत किया गया है किस राज्य के द्वारा? राइट आंसर की बात करेंगे तो ये हरियाणा के द्वारा शुरुआत किया गया है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ट्रू कॉलर द्वारा नवीनतम अंतर्दृष्टि के अनुसार 2021 में स्पैम कॉल से भारत रैंकिंग जो है किस स्थान पर है भारत रैंकिंग में? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो हो जाएगा चौथे स्थान पर। कौन से स्थान पर है भारत? चौथे स्थान पर है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण केंद्रीकृत पहल के शुभारंभ का कहाँ पर जो है संबोधन किया? तो इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज, ठीक है। प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण केंद्रित पहल के शुभारंभ का जो है संबोधन किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 6 से 19 दिसंबर 2021 तक भारत और किस देश के बीच एक्यूबेरिन सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाए तो एक्यूबेरिन सैन्य अभ्यास जो किस देश के साथ जो है किया करता है भारत? तो इसका राइट आंसर हो जाए मालदीव, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? मालदीव। अन्य अगर सैन्य अभ्यास की बात करेंगे जो भारत के साथ, तो भारत और नेपाल के साथ सूर्य किरण अभ्यास होता है। कौन सा? सूर्य किरण सैन्य अभ्यास होता है जो भारत और नेपाल के साथ होता है। अमेरिका के साथ, भारत और अमेरिका के साथ जो है वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास 2021 में भी किया गया युद्ध अभ्यास, तो ये भारत और अमेरिका के साथ होता है, ठीक है। फ्रांस के साथ अगर हम देखेंगे तो वरुण अभ्यास जो है वो फ्रांस के साथ होता है। इंडोनेशिया के साथ समुद्र शक्ति अभ्यास जो होता है वो इंडोनेशिया के साथ होता है, ठीक है। इसके बाद रूस के साथ तो देखेंगे तो इंद्र नेवी, रूस की नेवी की सेनाओं के साथ इंद्र नेवी अभ्यास जो होता है वो भारत और रूस की सेनाओं के साथ होता है। और भारत और किर्गिस्तान के साथ खंजर, ठीक है, खंजर सैन्य अभ्यास जो है ये किसके साथ? भारत और किर्गिस्तान के साथ होता है। तो इस तरीके से इसमें आंसर आपका डी पार्ट हो जाएगा मालदीव। अगला क्वेश्चन हमार आपन बजट के नाम से एक वेब पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो झारखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। डेविस कप टेनिस प्रतियोगिता 2021 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? इसके आंसर की बात करेंगे तो ये रूस के द्वारा जीता गया। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने पाइका विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया है और ये किस वर्ष हुआ था ये बताना है। इसके आंसर की बात करेंगे तो यह 1817 में हुआ था, जिसको भारत सरकार ने क्या किया है? ये पाइका विद्रोह हुआ था जिसको भारत सरकार ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, ठीक है। तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट हो जाएगा 1817। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो यह असम राज्य में स्थित है। अभी ऊपर इसके बारे में चर्चा हुआ है राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो असम राज्य की बात करेंगे अन्य राष्ट्रीय उद्यान की तो क्या क्या हो जाएगा? काजीरंगा, मानस, डिब्रू साइखोवा, नामेरी, ओरंग और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क जो सारे यहाँ पर पाए जाते हैं ये असम राज्य में स्थित है, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीय रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भी असम ही राज्य में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? यानी कि 2021 का अंतर्राष्ट्रीय जो बुकर पुरस्कार है वो किसको सम्मानित किया गया है? तो इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, डेविड डायोब को दिया गया है, जो कि ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 में उससे सम्मानित किया गया। अब अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 का भी पूछा जा सकता है। तो 2022 में जो दिया गया है वो दिया गया है गीतांजलि श्री को दिया गया है, जो कि ये मूल भारतीय मूल की हैं इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और इनकी पुस्तक के क्या नाम है? टॉम ऑफ सैंड के लिए इन्हें जो है मैन बुकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। और जिसको हिंदी में रेत समाधि कहते हैं, रेत समाधि, ठीक है। और इनके साथ एक डेजी राकबेल हैं, उन्हें भी दिया गया है, तो सम्मानित किया गया है। तो इस तरीके से 2022 वाला भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। वर्ष 2032 के
ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ पर किए जाएंगे ये बताना है। 2032 का ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, इसके आंसर की बात करेंगे तो ये किया जाएगा ब्रिस्बेन में, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। तो ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में 2032 का ओलंपिक खेल जो है आयोजित किया जाएगा, ठीक है। प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, विश्व मृदा दिवस की बात करेंगे तो ये मनाते हैं हर वर्ष 5 दिसंबर को, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का पहला स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट ये कहाँ पर स्थित किया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य का पहला स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट की बात करेंगे तो ये जो है गोरखपुर में स्थित है। आंसर आपका सी पार्ट हो जाएगा, गोरखधाम बाबा गोरखनाथ की नगरी में, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक नई जनसंख्या नीति घोषित की गई और यह आगामी कितने सालों के लिए प्रभावी होगी। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का द्वारा जो एक नई जनसंख्या नीति घोषित की गई है ये जो है 10 साल के लिए प्रभावी होगी आने वाले दिनों में। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। इनमें से कौन माध्यमिका स्कूल ऑफ दर्शन शास्त्र का संस्थापक था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसके आंसर की बात करेंगे तो इसके संस्थापक का नाम था नागार्जुन, ठीक है। कौन थे, नागार्जुन ने माध्यमिका स्कूल ऑफ दर्शन शास्त्र की स्थापना किया था, ठीक है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि AAI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका मुख्यालय की बात करा तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, नई दिल्ली, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली, बी पार्ट इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिसंबर 2021 में जर्मनी के नए चांसलर कौन बनाए गए हैं, तो जर्मनी के नए चांसलर जो बने हैं उनका नाम है ओलाफ शाल्लास, ठीक है। ओलाफ शाल्लास जो है ये जर्मनी के नए चांसलर बने हैं, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी किया गया जाता है ये बताना है। 2022 का विश्व असमानता रिपोर्ट जो है ये वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के द्वारा जारी किया गया है। आंसर आपका बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो बताया गया कि विश्व के अमीर जो है 10% आबादी, सबसे अमीर 10% आबादी के पास 76% संपत्ति है और विश्व के सबसे गरीब आबादी के पास जो है मुश्किल से कोई संपत्ति है, यानी कि लगभग 2% संपत्ति है। तो इतना बड़ा असमानता है संपत्तियों के मामले में, ठीक है। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो शीर्ष 1% जो आबादी के पास कुल राष्ट्रीय का 5वां हिस्सा जो है संपत्ति उनके पास है, ठीक है। और बाकी अगर देखेंगे तो निचले स्तर की 50% आबादी के पास सिर्फ 13% संपत्ति है। तो इस तरीके से असमानता जो है सबसे भारत जो है प्रथम स्थान पर, भारत सबसे आगे है असमानता देशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है। इथियोपिया जो है सबसे ज़्यादा कुपोषित देश है, तो वो किसको संज्ञा दिया जाता है ये बताना है। तो इसके आंसर की बात करें तो भारत में कहा जाता है ये मध्य प्रदेश को, ठीक है। मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, भारत का इथियोपिया। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि इसमें गलत बताना है। एग्रो पार्क लखनऊ, अपैरल पार्क नोएडा, प्लास्टिक सिटी कानपुर या लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव। इसमें से अगर हम गलत आंसर की बात करेंगे तो सी पार्ट हो जाएगा। प्लास्टिक सिटी जो है ये औरैया ज़िले में है। औरैया जिला में क्या है, प्लास्टिक सिटी है, प्लास्टिक सिटी संज्ञा दी जाती है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, इसके आंसर की बात करेंगे तो विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है वो ENIAC है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों से मिलती है। इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो इसमें 8 राज्य हैं प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। तो टोटल 9 राज्य केंद्र शासित प्रदेश में होकर हो जाएंगे। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, 9 राज्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश किसके परामर्श के पश्चात नियुक्त किया जा सकता है। तो किसके परामर्श के पश्चात जो है सदस्य के रूप में नियुक्त किया करते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग का। तो आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के अनुसार जो है नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तट से प्रभावित करने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते, इसका नामकरण किस देश के द्वारा किया गया ये बताना है। इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका नामकरण जो किया गया था वो म्यांमार के द्वारा किया गया था। आंसर डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था। तो इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा जो गवर्नर जनरल था जिसके ऊपर महाभियोग चलाया गया था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। क्या नाम था, वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखांश की प्रत्येक डिग्री के लिए किसी जगह के स्थानीय समय में ग्रीनविच समय से कितना अंतर होता है ये बताना है। तो जो अंतर होता है उसका मान कितना होता है, तो होता है 4 मिनट, ठीक है। टोटल 4 मिनट का अंतर होता है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा विषाणु यानी कि वायरस मानवों का संक्रामक है इसमें से। तो इसमें से अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा H5N1 वायरस जो होता है ये मानव से संक्रमित
मानव को हो सकता है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकृत संकल्प के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की बात करेंगे तो ये मनाते हैं 21 सितंबर को, जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ये स्वीकृत है। ठीक है, 21 सितंबर 21 सितंबर आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस शहर में लकड़ी से ढोलक बनाने की लगभग 300 इकाइयाँ स्थापित हैं। तो ये जो फेमस है वो ज़िला है अमरोहा ज़िला। ठीक है, ODOP के तहत जो है ढोलक को जो है इसका उत्पाद भी रखा गया है। ठीक है, इसके तहत तो अमरोहा ज़िला क्या है, ढोलक बनाने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। आंसर ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, CSS फाइल विस्तारण सामान्यतः किस प्रकार के फाइल को संदर्भ देता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपरटेक्स्ट संबंधित फाइल को क्या करता है, ये संदर्भ दे करता है। तो आंसर आपका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आगे की तब देखेंगे तो बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयोग किया जाता है। तो बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए जो बहुलक का प्रयोग किया जाता है उसका क्या नाम हो जाएगा, तो उसका नाम है पॉलीकार्बोनेट्स। पॉलीकार्बोनेट्स का प्रयोग करते हैं बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वो एकमात्र लोकसभा का अध्यक्ष कौन था जो भारत का राष्ट्रपति बना। तो इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, नीलम संजीव रेड्डी थे जो एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष थे जो भारत के राष्ट्रपति बने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है। होम्योपैथी दिवस की बात करेंगे तो ये मनाते हैं हर वर्ष 10 अप्रैल को। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगानी सत्ता की स्थापना की। अफगानी सत्ता की बात कर रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो विलग्राम का युद्ध था, जिसको शेरशाह ने जीता था और इसके बाद दिल्ली पर उसने अपना शासन स्थापित किया था। विलग्राम का युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1540 ईस्वी में, और इसमें हुमायूं और शेरशाह के द्वारा युद्ध हुआ था जिसमें हुमायूं की हार हुई थी। ठीक है, तो शेरशाह उस समय क्या बना था, दिल्ली का सल्तनत यानी सुल्तान बना था, और शेरशाह ने अफगानी सत्ता की स्थापना की थी। यह 1540 से लेकर 1545 तक रहा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाजार में मंदी किस स्थिति का संकेत करती है। बाजार में अगर मंदी है तो वो किस स्थिति का संकेत करती है, तो उसका कारण यह हो जाता है कि मांग में कमी के कारण व्यापार एवं उद्योग में क्या होता है, भारी गिरावट हो जाता है, तो वो मंदी के कारण का संकेत करती है। तो आंसर आपका ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में दोस्त फॉर लाइफ ऐप के किसके द्वारा जारी किया गया है। तो दोस्त फॉर लाइफ ऐप जो है ये जारी किया गया है CBSE के द्वारा। ठीक है, CBSE के द्वारा जो है दोस्त फॉर लाइफ ऐप जारी किया गया है। काल बैसाखी जो है किसका प्रकार है। तो काल बैसाखी की बात करेंगे तो ये किसका प्रकार होता है, तो इसके आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा चक्रवाती तूफान। चक्रवाती तूफान है जिसको काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्नलिखित में से कौन सा, इसमें से जो कोई गुप्तकालीन स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर है ये बताना इसमें से कौन सा है। राइट आंसर की बात करेंगे तो देवगढ़ का दशावतार जो मंदिर है ये सर्वोत्कृष्ट मंदिर है जो कि गुप्तकालीन स्थापित कला का दर्शाता है। ठीक है, अगला प्रश्न। भारत की सर्वोच्च चोटी जो है केटू निम्न में से किस श्रेणी में स्थित है। ठीक है, ये बताना है। इसके राइट आंसर की बात करें तो केटू जो चोटी है ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्न में से कौन नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। इनमें से यमुना की सहायक नदी की बात करेंगे तो देखिए केन बेतवा चंबल, ये यहाँ पे केन होगा। केन बेतवा चंबल जो है तीनों यमुना की सहायक नदी हैं, लेकिन कल्याणी नदी जो क्या है ये यमुना की सहायक नदी नहीं होती है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो निम्न में से कौन सा लोकगीत बरसात के महीनों में गाया जाता है। इनमें से बरसात के महीनों में लोकगीत जो गाया जाता है उसको क्या कहते हैं, कजरी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा, कजरी। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में किसको सुनिश्चित करती है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो कंप्यूटर की पावर बंद करने पर किस शॉर्ट टर्म में मेमोरी का डाटा स्वतः खत्म हो जाता है। तो वो मेमोरी कौन सा है जिसमें मेमोरी स्वतः ही खत्म हो जाता है डाटा, तो उस मेमोरी का नाम है रैम। ठीक है, रैम में जो डाटा होता है वो कंप्यूटर बंद करने के बाद तुरंत समाप्त होता है, लेकिन रोम में जो डाटा रहेगा वो मेमोरी कंप्यूटर बंद करने के बाद वो अनवरत रहेगा। ठीक है, स्थायी रूप से, इसलिए रोम को अस्थायी मेमोरी और रैम को अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं। अगला प्रश्न। वो महिला क्रिकेटर जिसे 2021 के लिए भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। मैं इसके पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के बारे में जो है चर्चा कर चुका हूँ, आप लोग पिछला
प्रैक्टिस सेट जरूर देखिएगा, उसमें आपको संपूर्ण तरीके से मिल जाएगा। अब अगर इसमें क्रिकेटर की बात करेंगे तो क्रिकेटर का नाम है मिताली राज, जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया 2021 के लिए। अगला प्रश्न है 27 फरवरी 2022 को मनाए गए राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस की थीम क्या बनी थी। राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है? 27 फरवरी 2022 को। इसकी थीम क्या है? थीम की बात करेंगे तो थीम इसका आंसर हो जाएगा खाद्य भविष्यवाद। क्या हो जाएगा? खाद्य भविष्यवाद। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को एक जिला एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो नियुक्त किया गया है ये कंगना रनावत के द्वारा नियुक्त किया गया है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ODOP यानी कि एक जिला एक उत्पाद योजना कब शुरुआत किया गया था? तो 24 जनवरी 2018 को शुरुआत किया गया था। ठीक है, और 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस भी होता है, उसी दिन शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो भारत का पहला मेडिकल सिटी जो बनाया जा रहा है इंद्रायणी मेडिसिटी, जिसका नाम है, यह स्थापित किया जा रहा है महाराष्ट्र राज्य में। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो भुखमरी के मामले में पहले स्थान पर सोमालिया देश है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा भुखमरी है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। 2021 की बात करेंगे भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो भारत में भुखमरी सूचकांक में 101वां स्थान था। ठीक है, 2021 में कितना? 101वां स्थान है। और अगर हम 2020 की बात करेंगे तो भारत का स्थान 94वां था। ठीक है, 94वां था। तो इस तरीके से ये बातें हो गई। आप देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के पहले क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा उपग्रह चित्रण के माध्यम से कितने वर्षों के अंतराल पर वन स्थिति रिपोर्ट जारी करता है? वन स्थिति रिपोर्ट की बात करेंगे तो वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में मैंने इसके पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में बात किया हुआ है, या फिर इसका मैंने वीडियो बनाया, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप लोग वहाँ से उसको 2021 वाला वन स्थिति रिपोर्ट देख सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो ये 2 वर्षों के अंतराल पर होता है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। सशक्त विकास लक्ष्य के लिए क्या आवश्यक है? सशक्त विकास लक्ष्य के लिए क्या आवश्यक है? इनमें से निर्धनता को भगाना, प्रदूषण का निरोध व नियंत्रण, जैविक विविधता का संरक्षण, या फिर उपयुक्त सभी। राइट आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट। इसमें तीनों चीज़ें आवश्यक होती हैं सतत विकास लक्ष्य के लिए। ठीक है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व ओजोन दिवस जो है ये हर वर्ष 16 सितंबर को मनाते हैं। आंसर इसका क्या हो जाएगा? जो है ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ओजोन दिवस की बात करेंगे 2022 की थीम क्या बनेगी इस बार, जो कि 16 सितंबर आएगा भी? तो पुनरुद्धार महासागर के लिए जो है सामूहिक कार्यवाही, ये इसका इस बार का थीम बनेगा। ठीक है, 2021 की थीम क्या रही थी? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हमें हमारे भोजन और टीकों को क्या करना है? भंडारण ठंडा करना है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका 2021 का ये बना था, जो है थीम बना था 2021 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मैंग्रोव वन से संबंधित है। ये आपको वही वन रिपोर्ट में मिल जाएगा डिटेल रूप से। मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ पर पाया जाता है ये बताना है। इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर जो है गुजरात तट के सहारे मिलता है। ठीक है, और अगर पहला क्षेत्र की बात करेंगे तो वो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो ये बातें होगी। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है? डिजिटल घड़ी में बात करेंगे तो डिजिटल घड़ी में एम्बेडेड प्रकार का कंप्यूटर होता है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण इनमें से नहीं किया गया है? तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर हम इसमें देखेंगे तो हाथी का भी चित्रण है, बाघ का भी, गैंडा का भी है, लेकिन गाय का चित्रण इनमें से नहीं है। तो आपका राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, गाय। नेक्स्ट है, हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं ये बताना है। इसके आंसर की बात करेंगे तो पुनर्जनन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में हुआ था? तो अगर हम 1936 की बात करेंगे तो इसमें बुक में इसका आंसर दिया गया है फैजपुर, जबकि फैजपुर का जो अधिवेशन हुआ था ये 1937 में हुआ था। ठीक है, और 1936 में जो अधिवेशन हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। ठीक है, तो लखनऊ में जो कि ये जो मांग थी संविधान सभा की मांग, ये लखनऊ वाले अधिवेशन में किया गया था, और इसमें ऑप्शन में लखनऊ नहीं है, लेकिन बुक में फैजपुर ऑप्शन दिया गया है। फैजपुर का अधिवेशन कब हुआ था? 1937 में हुआ था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, होगेनक्कल जलप्रपात। होगेनक्कल जलप्रपात किस यहाँ पे प्रपात होगा, प्रपात किस नदी के तट पर स्थित है? तो होगेनक्कल जलप्रपात की बात करेंगे तो ये कौन सी नदी पर है? तो ये जो है कावेरी नदी पर तट पर स्थित है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा।
ये जो जलप्रपात है ये कहाँ किस राज्य में है, तो तमिलनाडु और कर्नाटक के सीमा तटों पर स्थित है, यानी कि दोनों क्षेत्र में है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अनुच्छेद 122 के अंतर्गत किया गया है, न्यायालय के द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित कर दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का अभिभावकत्व जो है कि निहित है किसमें है? तो भारतीय संविधान का अभिभावकत्व जो है ये अगर हम बात करेंगे तो ये सर्वोच्च न्यायालय में निहित है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट होगा। यानी गार्जियन कौन है संविधान का, तो सर्वोच्च न्यायालय है। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद कब सृजित किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त के पद की बात कर रहा था, 1975 में सृजन किया गया था। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त काल का पक्की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? तो भीतरगांव जो मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? इसके आंसर की बात करेंगे तो ये कानपुर में स्थित है, जो कि एक गुप्त काल का बना हुआ है और ये पक्की ईंटों से बना हुआ है भीतरगांव मंदिर। ठीक है, अक्टूबर 2021 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि NCPCR का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा प्रियंक कानूनगो को नियुक्त किया गया है। आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोकनृत्य जो है दिए गए राज्य से सुमेलित नहीं है इनमें से? तो भांगड़ा पंजाब, बिहू आंध्र प्रदेश, डांडिया गुजरात, बाउल पश्चिम बंगाल। अगर हम इसमें गलत की बात करेंगे तो बी पार्ट गलत सुमेलित है। ठीक है, इसमें बिहू जो होगा ये असम का लोक नृत्य है। ठीक है, बाकी और सारे सही हैं, तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस प्रकार के विदेशी निवेश को असुरक्षित माना जाता है? तो विदेशी निवेश में अगर हम देखेंगे तो इसमें जो पोर्टफोलियो निवेश होता है ये असुरक्षित माना जाता है। बाकी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, NRI जमा और बाहरी वाणिज्यिक उधार ये सब क्या होते हैं, सुरक्षित होते हैं, लेकिन पोर्टफोलियो क्या होता है, असुरक्षित होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश आर्थिक सहयोग के बहुक्षेत्रीय तकनीकी यानी कि बिम्स्टेक के लिए बंगाल की खाड़ी की पहल का सदस्य नहीं है इसमें से? यानी कि बिम्स्टेक का सदस्य कौन सा नहीं, इनमें से ये बताना है। तो इसमें थाईलैंड, म्यांमार, इंडिया ये तीनों हैं, बाकी इसमें पाकिस्तान इसका सदस्य देश नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट पाकिस्तान। बिम्स्टेक की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म है पे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका फुल फॉर्म बनता है। ये कब स्थापित हुआ था? तो 6 जून 1997 को स्थापित हुआ था। कहाँ पर? तो ये ढाका में हुआ था। ढाका कहाँ पर है? बांग्लादेश की राजधानी का नाम ढाका है, वहाँ पर ये स्थापित हुआ था। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें से कौन सा देश नहीं है? तो डी पार्ट हो जाएगा इसका, ये इसका देश नहीं है। बाकी अगर हम इसमें बात करेंगे तो कौन कौन से, तो इसमें टोटल 7 कंट्री हैं, यानी कि बांग्लादेश है, भूटान है, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं है इनमें से? राष्ट्रीय आय की बात कर रहा है तो इसमें राष्ट्रीय ऋण पर जो ब्याज होता है राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं होता। ठीक है, तो और आंसर आपका इसी में डी पार्ट हो जाएगा। नवंबर 2021 में भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन ये रानीखेत में किया गया। रानीखेत कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में। तो वहाँ पर जो है घास संरक्षण केंद्र, जो कि भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत और जापान की दोस्ती का प्रतीक जो है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जो है ये वाराणसी में स्थापित किया गया है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, वाराणसी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 31 दिसंबर 2022 तक राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य जो है, राज्य ने जो है सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है लेटेराइट मिट्टी के निर्माण हेतु उत्तरदायी, क्या उत्तरदायी लेटेराइट मिट्टी के निर्माण हेतु? तो वो है अपक्षालन एवं केशिका क्रिया जो होता है ये उत्तरदायी होता है लेटेराइट मिट्टी के निर्माण के लिए। ठीक है, आंसर आपका डी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की जो शुरुआत थी ये विलियम बेंटिंग के गवर्नर जनरल काल में हुआ था। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, विलियम बेंटिंग ने ही सती प्रथा का अंत करवाया था। तो आपका आंसर इसमें इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की थी, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। मुद्रास्फीति से कौन लाभान्वित होता है? मुद्रास्फीति अगर होती है तो उससे जो है देनदार लाभान्वित होता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। थर्ड वर्ड शब्द का प्रयोग जो है किसके संदर्भ में करते हैं? तो थर्ड वर्ड शब्द का प्रयोग जो है विकासशील जो देश होते हैं उन्हें थर्ड वर्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है, संदर्भ में प्रयोग करते हैं। तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, लाइफ ऑफ पाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये एक मूवी इस पर भी बनी थी। तो लाइफ ऑफ पाई के पुस्तक के लेखक का नाम है
यान मर्टेल, ठीक है, यान मर्टेल, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। किस पहर में राग भैरवी गायन सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? तो राग भैरवी गायन जो है ये सुबह के पहर गाया जाता है, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, सुबह, ठीक है। कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? नर्व सेंटर की बात कर रहा है तो कंट्रोल यूनिट जो होता है उसे नर्व सेंटर कहा जाता है, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो है बिहार, ठीक है। कौन सा राज्य है? बिहार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट, बिहार, ठीक है। सबसे कम की बात करेंगे तो वो आपका आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन, जल की संशुद्धि के लिए कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? जल की संशुद्धि के लिए बात करें तो पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग करते हैं, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो बाजार मिशन किस राज्य सरकार का कार्यक्रम है? बाजार मिशन की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ सरकार का कार्यक्रम है, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ओडिशा राजधानी दिया है भुवनेश्वर, गोवा पणजी, केरल कोच्चि, मिजोरम आइजोल, इसमें से कौन सा गलत है? गलत आंसर की बात करेंगे तो सी पार्ट हो जाएगा। केरल का जो है राजधानी कहाँ पर? तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में है, ठीक है, ये कोच्चि ना होकर तिरुवनंतपुरम है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा सी पार्ट। गति शक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? गति शक्ति योजना की बात करेंगे तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? औद्योगिक उत्पादकता को बढ़ाना, बुनियादी ढांचे का विकास करना, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना, ये तीनों मुख्य कार्यक्रम इसका है, उद्देश्य हैं, तो आंसर आपका डी पार्ट हो जाएगा 1, 2 एंड 3, ठीक है। निम्नलिखित में से किसको कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय मिला है? इसमें से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, नरेंद्र सिंह तोमर जो है ये इनके मंत्री हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सा इसरो का आगामी मिशन है? इसमें से आगामी मिशन की बात करेंगे तो इसमें गगनयान 2, मंगलयान 2, शुक्रयान 1, ये तीनों आगामी मिशन है इसरो का, तो आंसर आपका डी पार्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इसरो की बात करेंगे तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म बनता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। इसकी स्थापना 1969 में 15 अगस्त 1969 को किया गया था। इसके इसमें अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 की चर्चित अंतरिक्ष पर्यटन की कंपनियां कौन सी थी? स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन और वर्जिन गैलेक्टिक, तो ये तीनों चर्चित कंपनियां थी जो कि अंतरिक्ष पर्यटन कंपनियां हैं, तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में से कौन सा व्यक्ति जो है स्वर्ण जीतने वाला एथलीटिक है? व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाला, इसमें से बताना है कि कौन व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाला एथलीट है। तो इसमें अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा नीरज चोपड़ा, ठीक है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा, नीरज चोपड़ा। सॉरी, इसमें अभिनव बिंद्रा भी जो है व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते थे, तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों, नीरज चोपड़ा, अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी योजना हरियाणा सरकार की नहीं है? हरियाणा सरकार की बात करेंगे तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा अंकुर योजना, कहाँ की नहीं है? ये हरियाणा की नहीं है। बाकी संजीवनी योजना हरियाणा की है, मुक्त शिक्षा हरियाणा की है, एक ब्लॉक एक उत्पाद हरियाणा की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमा मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन ताज़ी सब्जियों के लिए होम डिलीवरी को किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, मणिपुर राज्य के द्वारा ये लॉन्च किया गया, जो कि ये एक एप्लीकेशन है जो कि ताज़ी सब्जियों का होम डिलीवरी करता है, ठीक है, मोमा एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क कहाँ पर है? तो इसके आंसर की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर जो हर्बल पार्क है वो चमोली जिला उत्तराखंड राज्य में स्थित है, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। विश्व समुद्री दिवस की बात कर रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विश्व समुद्री दिवस कब मनाते हैं? तो ये 30 सितंबर को मनाया जाता है, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। किमिन स्थल किस राज्य से स्थित है? किमिन स्थल की बात करेंगे तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में से किसने नृत्य और इससे संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए कलाश्रम नामक संस्था की स्थापना की? इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज ने कलाश्रम नामक संस्था की स्थापना की थी, ठीक है। आगे देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में चिकनकारी के लिए विश्वविख्यात है? तो वो शहर है लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और ये चिकनकारी के लिए जो है विश्वविख्यात है। विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष भारत के किस राज्य में स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष की बात करेंगे तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी कब लॉन्च किया गया? किसान सारथी जो लॉन्च किया गया उस डेट था 16 जुलाई 2021 को लॉन्च किया गया था, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, ठीक, सॉरी डी पार्ट हो जाएगा। जीसी मुर्मू भारत में क्या है?
तो जीसी मुर्मू जो है वो कैग के अध्यक्ष हैं इस समय। कैग है आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं जीसी मुर्मू हैं। और ये किस अनुच्छेद में रखा है, यह है प्रावधान है, तो ये 148 अनुच्छेद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक गलत सुमेलित है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हैं। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस हैं। मिजोरम के राज्यपाल चंद्रभूषण। इनमें से कौन सा गलत है। गलत ऑप्शन की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट। ठीक है, मिजोरम के राज्यपाल जो है चंद्रभूषण नहीं है। मिजोरम के राज्यपाल इसमें डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति हैं। कौन है, कंभमपति, कंभमपति। ठीक है, कंभमपति हैं इस समय। ठीक है, कौन है, कंभमपति। तो ये आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड जो है ये 2021 का किसको प्राप्त हुआ। तो अर्थशास्त्र के लिए अगर हम बात करेंगे तो हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड जो है 2021 अगर देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा कौशिक बसु। कौशिक बसु को प्रदान किया गया। आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के बाद किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण को लागू किया गया है। तो ये जो है सबसे पहला जो राज्य है वो हरियाणा है। दूसरा राज्य कौन सा है जहाँ पे 75% आरक्षण लागू किया गया है, तो वो झारखंड बना है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वनवासी समागम कार्यक्रम 14 मार्च 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में किया था इसका कार्यक्रम, ये कार्यक्रम वनवासी समागम। तो वनवासी समागम कार्यक्रम जो था ये सोनभद्र जिले में किया गया था। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2021 की मुख्य बातें कौन कौन सी थी। तो 2021 गणतंत्र दिवस की मुख्य बातें थी, 72वां गणतंत्र दिवस था, राफेल लड़ाकू विमान का प्रदर्शन किया गया, लद्दाख की झांकी पहली बार शामिल हुई थी। तो ये तीनों मुख्य बातें थी। आंसर आपका डी पार्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला कौशल विश्व केंद्र, भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र कहाँ खोला गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर कहाँ पर है, ये उड़ीसा में है। ठीक है, तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में जो है पहला विश्व कौशल केंद्र खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व टीबी दिवस के अवसर पर टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए भारत के किस राज्य को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया है। तो इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है, ये सम्मान केरल को दिया गया है। इन्होंने जो है केरल सरकार के द्वारा टीबी उन्मूलन कार्यक्रम को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से चलाया। विश्व टीबी दिवस के अवसर पर जो है इन्हें सम्मान दिया गया। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत मीराबाई का जन्म स्थान कुडकी में वर्तमान में जो है राजस्थान में किस जनपद में स्थित है ये बताना। जो कुडकी शहर है या स्थान है ये जो है मीराबाई का जन्म स्थान है और ये राजस्थान के किस जनपद या जिले में स्थित है ये बताना है। इसके आंसर की बात करेंगे तो पाली जिला में स्थित है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2021 का अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है। अर्जुन पुरस्कार की बात करेंगे तो ये दिया गया है शिखर धवन को। 2021 का अर्जुन पुरस्कार किसे नवाजा गया है, शिखर धवन को, क्रिकेट खिलाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 मार्च 2022 को भारत ने आर्थिक संकट से जूझ रहे किस देश को $1 करोड़ का रियायती कर्ज देने की घोषणा की है। तो $1 करोड़ का जो है रियायती कर्ज जो देने की घोषणा किया गया है और जो कि आर्थिक संकट से जूझ रहा है वो कौन सा देश है, तो वो है श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका में इसमें आर्थिक संकट छाया हुआ है तो उसी को $1 करोड़ जो है कर्ज दिया गया है भारत के द्वारा। आंसर आपका ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा 2022 चुनाव में कितनी महिलाएं जो है निर्वाचित हुई। 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई, तो वो थी टोटल 48 महिलाएं। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा 48। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाने का निर्णय लिया गया है। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये जो निर्णय लिया गया ये नई दिल्ली में बनाने का निर्णय लिया गया है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, निम्नलिखित में से किस देश को वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ। तो हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करेंगे तो ये जो है फिनलैंड को प्राप्त हुआ है हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में सर्वोच्च स्थान। ठीक है, यहाँ के सभी लोग खुश हैं। हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत की बात करेंगे तो 139वां स्थान है। कौन सा स्थान है भारत का, 139वां स्थान। और ये जो है कितने देशों में, 149 देशों में। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो है खुशी नहीं है, बहुत कम लोग खुश हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भारत का परिप्रेक्ष्य भी याद रखिएगा। तो ये था ओवरऑल आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने देखा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए फटाफट, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।